आप सबको भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। चलिए आज आपको एक अलग सी कहानी सुनाते हैं। एक औसत सैनिक की कहानी। हमारे देश में एक औसत सैनिक की उम्र मात्र 23 वर्ष होती है। उसके बाल छोटे, उसकी मांसपेशियां कड़ी। वो एक ऐसा बच्चा है जिसे आमतौर पर समाज में आधा मर्द और आधा लड़का समझा जाता है। अभी तक कानों के पीछे पूरी तरह सूखा नहीं। अपने देश की राजधानी में बियर खरीदने जितना बड़ा नहीं हुआ, लेकिन अपने देश के लिए मरने को तत्पर है। उसने अभी अभी स्कूल या कॉलेज से शायद स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। वो शायद किसी केंद्रीय विद्यालय में बहुत ही साधारण सा विद्यार्थी रहा। किसी तरह की खेलकूद में हिस्सा लिया, एक खड़खड़ाती हुई साइकिल चलाई, और शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी थी जिसने या तो उसे छोड़ दिया या फिर उसके वापस आने तक इंतज़ार करने का वादा किया जब उसने IMA या इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी। वो भी आप ही की तरह रॉक एंड रोल, भांगड़ा, गज़ल सब सुनता है, मगर 155 की आवाज़ सबसे बेहतर। पहले से 5 किलो वज़न घट गया है, क्योंकि अब तो वह काम करता है। या तो घुसपैठियों से लड़ रहा है या फिर हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर घंटों खड़ा होकर पहरा दे रहा है। सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह तक। या फिर वह मुंबई में किसी आतंकवादी से भिड़ रहा है। उसे लिखना इतना पसंद नहीं है। कई बार शब्द भी गड़बड़ा जाते हैं, इसलिए अक्सर खत नहीं लिखता। लेकिन राइफल 38 सेकंड में खोलकर और वापस तैनात कर सकता है, भले वह अंधेरे में ही क्यों ना हो। और वो मशीन गन हो, ग्रेनेड लॉन्चर या और कोई भी शस्त्र, उसकी पूरी की पूरी जन्म कुंडली आपको मुंह ज़बानी सुना सकता है। वो बर्फ में गड्ढे खोद सकता है। वो आपकी मरहम पट्टी कर सकता है, जैसे मानिए कोई डॉक्टर हो। वो सुबह से शाम तक मार्च कर सकता है बिना रुके, और तभी रुकता है जब उसे रुकने को कहा जाता है। वो हर आज्ञा का पालन करता है, तुरंत, बिना किसी हिचकिचाहट के। लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें जोश नहीं है। उसमें आत्मसम्मान भी है और वो देश के लिए गर्व भी महसूस करता है। पूर्णतया आत्मनिर्भर। उसके पास 2 जोड़ी यूनिफॉर्म है, एक पहनता है और दूसरी धोता है। पानी की बोतल हमेशा भरी और पाँव हमेशा सूखे रखता है। ब्रश करना कभी कभी भूल जाता है, मगर राइफल साफ करना कभी नहीं भूलता। अपना खाना खुद पकाता है, अपने कपड़े खुद धोता है और अपने घाव पर भी खुद ही मरहम लगाता है। आपको प्यास लगी है, वो अपना पानी आपके साथ बांट सकता है। आपको भूख लगी है तो अपना खाना भी। और अगर आपके पास गोलियां कम हो गई जंग में, तो वो अपनी गोलियां भी आपके साथ बांट सकता है। वो अपने हाथों को हथियार और हथियारों को हाथ बना चुका है। वो आपकी जान बचा भी सकता है और ले भी सकता है, क्योंकि उसका प्रशिक्षण ही यही है। आम तौर पर वो एक आम शहरी से दुगना काम करता है, आधी पगार पाता है और फिर भी इस सब पर मुस्कुराता है। उसने अपने हिस्से से कहीं ज़्यादा दुख, तकलीफ और मृत्यु को बहुत करीब से देखा है। उसने अकेले में और सबके सामने भी आंसू बहाए हैं, उन दोस्तों के लिए जो कहीं ना कहीं शहीद हो गए। लेकिन वो इस बात से शर्मिंदा नहीं है कि उसको आंसू आते हैं। वो जनगण मन के
एक एक सुर को अपने पूरे जिस्म में महसूस करता है, जबकि उसके अंदर कई बार ये ज्वलंत इच्छा होती है कि जो उसके आसपास खड़े भी नहीं हो सकते जनगण मन के लिए, उन्हें हटा दे या उनसे बात करना ही छोड़ दे। लेकिन देखिए जीवन की विडंबना, वो रोज़, हर रोज़ अपने घर से दूर उनके हक के लिए लड़ता है, जैसे कि उसके पिता, उसके दादा या उसके परदादा या शायद किसी ने भी नहीं किया होगा। एक तिरंगा उसकी यूनिफॉर्म में था, एक तिरंगा ऊंचा कर खड़ाया, एक तिरंगा लहराया बड़े गर्व से हर मिशन के बाद, और कभी कभी उसी में लिपट कर आया। चेहरे पर बाल उगे हों ना उगे हों, वो आपके देश का वो लड़ाकू सैनिक है जिसने आपकी स्वतंत्रता और आपके देश की स्वतंत्रता दोनों को प्राणों की बलि देकर निभाया है। उसने कमतरी देखी, उसने परेशानियां देखी, उसने तकलीफ़ें भी देखीं, और उसने अपनी आँखों के सामने अपने दोस्तों को गिरते, टूटते, उड़कर बिखरते हुए देखा, और फिर भी मुस्कुराता रहा और मुस्कुराकर अपना फ़र्ज़ खुद चुनकर खुद ही निभाता रहा। वंदे मातरम। जय हिंद की सेना।